Hey, yeah, what's up, everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. So, in this video, I will be sharing out those things which I did that helped me not sleep while studying. मैंने आप सबको अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बताया है कि मुझे ना डेंगू हुआ था एंड दैट वाज वेरी क्रिटिकल. आई वाज इन आईसीयू फॉर 4-5 days एंड माय प्लेटलेट्स वेंट वेरी लो, 30,000 या उससे भी कम. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैं रिकवर कर रही थी, आई इवन हैड माई CA फाइनल अटैम्प्ट जिसकी तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं करी थी. आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग थ्रू आउट द आर्टिकलशिप डेज एंड कोविड एंड लॉकडाउन. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था एंड आई हैड टू कवर सो मैनी थिंग्स एट अ टाइम. बट मैं इतनी वीक थी कि एवरी टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग आई फेल्ट ऑफ स्लीपिंग. सो मैं हमेशा सो जाती थी जब भी मैं बुक्स खोलती थी एंड दीज थिंग्स आई अप्लाइड विच हेल्प मी नॉट टू स्लीप वाइल स्टडिंग. तो नंबर 1, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल कभी देखते हैं बाई चांस, डांस वाला प्रोफाइल, सो आई हैव 2 प्रोफाइल्स नाउ, एक डांस वाला और एक CA के रिलेटेड वाला. तो आप लोग चाहे तो CA वाला फॉलो कर लीजिएगा. तो अगर आप डांस वाला प्रोफाइल देखते हैं तो आई बीन अ गुड डांसर एंड बीन वेरी एक्टिव फिजिकली. लेकिन आफ्टर डेंगू हैपन टू मी आई स्टॉप डांसिंग. अगर आप प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें नवंबर 2021 से लेकर आई थिंक फरवरी 2022 तक कोई भी पोस्ट नहीं था बिकॉज आई स्टॉप डांसिंग. आई डिडंट फील लाइक डांसिंग एंड दैट इज़ वाई आई रियलाइज्ड कि शायद मैं इतनी फिजिकली वीक हो चुकी हूँ. आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू रिवाइव माई सेल्फ एंड रिफ्रेश माई सेल्फ एंड इसीलिए मैं हमेशा सो जाती थी एवरी टाइम आई ओपन बुक्स. तो मैंने पहला चीज़ किया, आई स्टार्टेड डांसिंग. आई केम बैक टू एक्सरसाइजिंग नाउ. डांसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग. इफ़ यू डोंट लाइक एक्सरसाइजिंग यू शुड स्टार्ट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग. चाहे योगा कर लो या कुछ भी कर लो, पर 15 मिनट डेली try to work out, because usually when we tend to study for a longer period of time we forget to look after our body. वो मेडिटेशन और ये सब करना भूल जाते हैं. मैंने भी छोड़ दिया था, मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया था. तो आई केम बैक, आई स्टार्टेड डांसिंग एंड मुझे फिर थोड़ा बेटर फील होने लगा, बट नींद फिर भी आती थी. तो मैंने सेकेंड चीज़ ट्राई करी, वो ये किया कि आई वेंट टू लाइब्रेरी. मुझे लगा शायद लाइब्रेरी से बात बन जाएगी, बट सैडली वहाँ पे लाइब्रेरी से मेरी बात नहीं बनी बिकॉज मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी. एंड व्हेन आई वेंट टू लाइब्रेरी आई सॉ एवरीवन सब पढ़ रहे हैं, तो मेरा फोकस पूरे टाइम सब पे रह गया कि यार ये भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, मैं ही नहीं पढ़ पा रही इतनी देर, मुझसे नहीं हो पा रहा. मेरा क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब मैं खुद से ही परेशान होती रह गई. तो फिर 15 दिन के बाद मैंने लाइब्रेरी बिल्कुल ही छोड़ दिया कि नहीं बनेगी बात. तो आई लेफ्ट इट. मेरे लिए शायद लाइब्रेरी नहीं था, तो नहीं है, आज भी नहीं है. तो आई लेफ्ट लाइब्रेरी. आपके लिए अगर वो सूटेबल है यू कैन ट्राई एंड चेक. मैंने ट्राई किया, मुझे सूट नहीं किया. तो सेकेंड थिंग विच आई स्टार्टेड डूइंग, मैं पहले खुद के रूम में अकेले पढ़ती थी. फिर मैंने क्या किया, अपने साथ किसी को बिठा लिया, जैसे मम्मा को बिठा लिया. मैं पेरेंट्स के साथ रहती तो मैंने मम्मा को बिठा लिया. अब इससे क्या हुआ, आई ओनली गॉट डिस्ट्रैक्टेड टू 1 person एंड जब मैं डिस्ट्रैक्ट हुई तो मैं मम्मा की बातों से हुई एंड वापस मेरे पास सिर्फ एक ही फोकस रहा, वो थी मेरी पढ़ाई. तो जब भी मुझे नींद आई, मम्मा ने कुछ ऐसी बात कह दी तो मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन उन पर चला गया, बट नींद पे नहीं गई वो बात. ठीक है, वो सोने पे नहीं गई वो बात. एक जैसे पहले होता था, एक क्वेश्चन किया SFM का और मुझे नींद आ गई, मैं सो जाती थी. तो वो बात मम्मा से आकर वापस बुक्स पर आ गई. तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया. तो मैंने सोचा जब दिन में ऐसा कर सकती हूँ तो रात में अपने भाई के साथ बैठती थी. तो मेरा भाई यूजली ही इज़ अवेक टिल 3 AM इन द नाइट. तो 2 AM जो भी मेरे को सूट करता था उसके साथ रात में आई यूज्ड टू स्टे अवेक, कि नींद अगर मुझे आ भी रही हुई तो आई कुड जस्ट सी हिम और ही वॉज देयर प्रेजेंट इन द रूम, जिससे ना मुझे नींद आना वो थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया. So this second thing which helped me a lot was this, sitting with or studying with someone in my room, not alone. अकेले रहते हैं तो बुक्स के बाद खुद पे आता है ध्यान और हम सो जाते हैं. So I tried to एक वो जंप करके तीसरा फोकस एंड वापस इस पे. तो मैंने ये ट्राई किया, 1 to 2 जंप एंड 2 to back 1 जंप. तो ये मैंने ट्राई किया एंड इट वर्कड आउट. तो आप भी चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं. थर्ड थिंग विच आई डिड वॉज आई फिक्सड आउट माई साइकिल. तो मेरे साथ बहुत बार होता था, रात को थक जाती थी, सोचती थी सुबह उठ के पढ़ूँ. सुबह को सोचती थी यार ठीक है निकल गया, रात को पढ़ लूँगी. फिर रात को फिर ये सोचती थी सुबह पढ़ लूँगी. पर आई रियलाइज़ कि मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ. अगर मुझसे कोई 6 बजे उठकर बोले कि पढ़ लो तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा. बट हाँ, मुझसे कोई ये कह ले कि रात भर जाग लो तो वो मुझे सूट करता है. तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 4 बजे उठकर पढ़ना सूट करता है, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको रात से 4 बजे तक पढ़ना सूट करता है. तो यू शुड नो योर साइकिल. 1 से 2 बार ट्राई करो. आई ट्राइड, मतलब 5-6 दिन मैंने ट्राई किया.
पहले मैंने सुबह का सोचा कि 6 बजे से पढ़ना बहुत अच्छा होता है या 5 बजे से पढ़ना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सुबह का अलार्म लगाया, लेकिन उठ नहीं पाती थी। मेरा नहीं है वो, मेरे को फिट नहीं हुआ, तो आई वॉजंट एबल टू वेक अप एट 5 AM। मैं 5 मिनट का अलार्म लगा के फिर से सो जाती थी एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। फिर मैंने सोचा नहीं, अब दिन का तो मुझसे होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो रात को ही अपना साइकिल बना लिया। तो माई साइकिल वॉज एंड इट इज़ स्टिल द नाइट साइकिल। तो इट्स 11 PM से स्टार्ट होता है, 2 AM तक जाता है, 3 AM तक जाता है, जो भी जाता है। सो आई प्रेफर द नाइट साइकिल, यू कैन प्रेफर और चूज़ योर्स। एंड these I think these I did which जिसने बहुत हेल्प किया मेरे को नींद आने से रोकने के लिए। आई स्विच टू सम हेल्दी फूड हैबिट्स ऑल्सो। मतलब मैंने मैगी वगैरह ये सब थोड़े दिन के लिए अवॉइड किया। मैं वैसे भी डेंगू के बाद रिकवर करी थी, तो ये सब तो मना ही था खाने को। तो आई वॉज मोर इन टू ड्राई फ्रूट्स एंड ये सारी चीज़ें, एंड that is it. So I am making this as a very small video, but also in this video itself I'm going to announce something that maybe by this week only we are starting with FEMA and IBC live in the night, probably 9 से 11 के बीच में, या तो 9:30 to 10:30 होगा या तो 10 to 11 होगा। These two slots we can fix out. FEMA and IBC Economic Law 6D, एंड वील बी कम्प्लीटिंग इट बाई द एंड ऑफ दिसंबर। जब तक रिजल्ट आएगा उससे पहले हम इकोनॉमिक लॉस के सारे चैप्टर्स कवर अप कर लेंगे। एंड उसके बाद आई ट्राई टू मेक 1 hour रिविजन वीडियोस, जिससे सारा वो एक चैप्टर जो मैंने लंबे में 3 या 4 क्लासेस में कवर कराए हैं उसको मैं 1 क्लास में कंप्लीट कर लूँगी, ताकि आपके लिए लास्ट डे रिविजन में दिक्कत ना हो। एंड that is it. So please guys, I've made a new Instagram page just for CA content. आप प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा, एंड मुझे लिंक्डइन पे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक लॉस के लिए इकोनॉमिक लॉस का अलग सा ग्रुप बना है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय।